हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरो। कैसे हो आप? आई होप सब ठीक ही होगा। एंड आज मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी की। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एक सोल लेवल की जर्नी में, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, ये रीडिंग उनके लिए है। अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपका पार्टनर अगर आपसे भाग रहा है, मतलब आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में, कोई एक अनमैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है, ऐसे भी सिचुएशन है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो और अगर आप दोनों भी सिंगल है फिर भी आपका जो पार्टनर है वो कमिटमेंट के लेवल पे आपसे भाग रहा है, तो ऐसे क्यों हो रहा है ये हम देखेंगे कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या है, आपके पर्सन की आपके लिए करंट एनर्जीज क्या है, और जो मेरे आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके लाइफ में क्या चल रहा है, जो डिवाइन फेमिनाइन है उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो देखेंगे। उसके बाद हम जर्नी के लिए देखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कि हायर स्पिरिट से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या एडवाइस है और डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या एडवाइस है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज गणपति बाप्पा, महादेव, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो एंजल्स है, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, मैं उनको सबको इनवाइट करती हूँ। प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन ये एनर्जी है गाइज। आप अगर गर्ल हो तो आप भी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हो, और अगर आप बॉय हो तो आप भी हो सकते हो। तो ये एनर्जी है, तो आप वैसे ही देखिए। ये जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं है और ये टाइमलेस वीडियो है। जब आपको मिलेगा तभी तब से इसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे, इसलिए ये वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या एडवाइस है। 1 2 3 1। अभी डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या एडवाइस है। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या एडवाइस है। 1 2 3। मुझे जर्नी के लिए एडवाइस कीजिए। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उस जर्नी के लिए मुझे एडवाइस कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे जर्नी के लिए एडवाइस कीजिए। महादेव, मुझे जर्नी के लिए एडवाइस कीजिए। 1 2 3। तो मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। अभी मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये 2 कार्ड्स आना चाहते हैं तो मैं लूँगी। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में क्या चल रहा है। 2 3 4 5। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है।
जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए हो गया। अभी मैं देखती हूँ कि हमारी जो जर्नी है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की, इनकी जर्नी के लिए हमें बताइए कि जर्नी के लिए इनकी जर्नी का क्या है, जर्नी में क्या चल रहा है। इनकी जर्नी के लिए एडवाइस कीजिए स्पिरिट, प्लीज स्पिरिट। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी के लिए एडवाइस कीजिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं रोमांस एंजल से आपके पर्सन जो है डिवाइन मैस्कुलाइन, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके डिवाइन मैस्कुलाइन, उनके बारे में क्या रोमांटिक फीलिंग है उनकी फीलिंग बताइए। ये कार्ड्स भी आना चाहता है तो लूँगी। फीलिंग बताइए उनकी मुझे प्लीज़, क्या फीलिंग है उनकी वो बताइए प्लीज़ स्पिरिट। मेरे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी क्या फीलिंग है उनकी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। जो डिवाइन मैस्कुलाइन, बाप रे इतने सारे नहीं लूँगी स्पिरिट में, मैं फिर से शफल करूँगी नहीं तो पूरी रात हो जाएगी। बहुत सारी फीलिंग्स है। डिवाइन मैस्कुलाइन वैसे बहुत कम बोलते हैं तो वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो मैं ये कार्ड्स लूँगी। डिवाइन फेमिनाइन की फीलिंग बताइए अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बताइए प्लीज़ स्पिरिट। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बताइए अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। ओके, जर्नी बताइए, इनकी जर्नी में क्या ऑब्स्टैकल्स है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, ये एक तो नहीं हो पा रहे हैं। जर्नी के लिए ये इतने ही लूँगी मैं। ठीक है, मुझे बताइए डिवाइन मैस्कुलाइन का नेक्स्ट एक्शन क्या है अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन का नेक्स्ट एक्शन। ओके, दी सन का कार्ड आया है, क्या बात है। डिवाइन मैस्कुलाइन का मेरे को कार्ड दिख गया गाइस, इसकी वजह से। नेक्स्ट एक्शन डिवाइन मैस्कुलाइन का, नेक्स्ट एक्शन डिवाइन फेमिनाइन के लिए। और गाइस प्लीज़ पूरी वीडियो देखा कीजिए तो आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा इसकी वजह से। तो आप हैप्पी होम हैप्पी फैमिली, सच है। देखो बेल भी बज गई तो आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट एक्शन, इनका नेक्स्ट एक्शन भी हमने निकाला है। अभी हम देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन का नेक्स्ट एक्शन क्या है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि डिवाइन फेमिनाइन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। अच्छा, तो डिवाइन फेमिनाइन आप पैसों कमाने में बिजी है, पैसे कमा रही है। ओके, मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, पर आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, सो डोंट वरी गाइस। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए तो आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा। मुझे बताइए जर्नी का क्या है, इनकी जर्नी कब तक होगी। हैंगमैन का कार्ड आया है लेकिन उल्टा आया है, तो शायद से आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी जर्नी में अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन या आप अगर लटके हुए पोजीशन में थे तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि वेकअप कॉल आया है आपके लिए। ठीक है, चलिए अभी हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उल्टा जो कार्ड आया है वो मैं उल्टा ही लूँगी। ये जर्नी का है तो ये जर्नी का मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और सॉरी एंजल्स, ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। पहले देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए गाइडेंस क्या आए हैं। गाइडेंस पहले देखते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, और ये पिका पाइल रीडिंग नहीं है, ये ओवरऑल वीडियो है तो आप वैसे ही देखिए। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए गाइडेंस आया है स्पिरिट से हिलेरियन डिवाइन हीलिंग। ओ वेरी नाइस। तो आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, हॉनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ जो डिवाइन मैस्कुलाइन है
उनकी हीलिंग चल रही है। और मोस्ट ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन जो पहले डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में थे, अभी वो डिवाइन मैस्कुलाइन में चले गए हैं। तो वो लोग जैसे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, तो वो दूसरों की हीलिंग भी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डायना फोकस इंटेंशन, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को बोला जा रहा है कि इनका जो इंटेंशन है, जिस वजह से ये इस जर्नी में है, तो उनको उस जर्नी में फोकस करना चाहिए। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ऐसे लगता है लॉजिकल माइंड से बहुत सोचने वाले होते हैं। इनकी अवेकनिंग जो होती है वो डिवाइन फेमिनाइन की जैसी नहीं होती है। इनकी अवेकनिंग बहुत डिफरेंट, मतलब लॉजिकल साइड से ही इनकी अवेकनिंग होती है। तो इनको इनके इंटेंशन को फोकस करना है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट यूर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो इनको बोला जा रहा है स्पिरिट से कि इनको ये थिंक करना है कि इनका डिजायर क्या है, इनको क्या चाहिए लाइफ से, और उनको अपने ट्रू इंटेंशन को फोकस करना है। ये भी मुझे दिख रहा है। और इनको बोला जा रहा है द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। देखिए मुझे यहाँ पे ना डिवाइन बहुत आ रहा है। तो यस, मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ जो मैस्कुलाइन है उनकी एनर्जी चल रही है अभी, उनकी एनर्जी इन द सेंस उनकी हीलिंग चल रही है अभी। और कुछ जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अवेकनिंग के प्रोसेस में भी है। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। अगर इनकी हीलिंग अगर हुई भी नहीं है या ये अवेकन हुए भी नहीं है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी जो 8 अगस्त का जो पोर्टल खुलने वाला है लायन गेट का, तो उनमें बहुत सारे जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है, मतलब इनकी अवेकनिंग नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड से सोच रहे हैं, तो इनकी अवेकनिंग होने के चांसेस मुझे दिख रहा है। अभी देखते हैं इनके लाइफ में क्या चल रहा है। 6 ऑफ कप्स, ये ऑल साइन रीडिंग है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, दी स्टार का कार्ड मैं आपको ऐसे बताऊंगी। दी स्टार, दी हाई प्रीस्ट, सेर्न्यूनस, 4 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन है वो वेटिंग एनर्जी में है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो शायद से मोस्ट ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन को, मुझे ऐसे, आपको कार्ड दिख रहा है गाइस, अगर दिख नहीं रहे तो मैं दिखा रही हूँ। मोस्ट ऑफ जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो शायद से इनकी अवेकनिंग अभी चालू हो गई है, तो इनको ये कनेक्शन को इनको पता चल रहा है कि आप ही इनकी विश हो, ये इनको पता चल रहा है। ये वेटिंग एनर्जी में है और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन अभी दुखी है, थोड़े सैड एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ तो लोग हैं जो अपना कार्मिक साइकिल है, उनका कार्मिक साइकिल चालू है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी किसी के साथ, जो एक डेविल एनर्जी है। डेविल इन द सेंस बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी है, इनमें थोड़ा बहुत ईगो है, ईगो प्राइड है। और ये ना प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो ये ना आपके पास आना तो चाहते हैं, पर इनके पास ना आपके लिए कुछ ऐसे प्लान नहीं है। इनकी करंट एनर्जी ये भी चल रही है कि इनको पैसे के प्रॉब्लम्स है, थोड़े बहुत पैसों के प्रॉब्लम चल रहे हैं। और ये देखो, ये आदमी इस तिजोरी को लॉक कर रहा है। तिजोरी को लॉक इन द सेंस आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, वो अभी आपसे, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ जो व्यूअर्स है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहेंगे, आपको खुल के चीजें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये अपने फीलिंग को ना गार्डेड करके बैठे हुए हैं। इन्होंने ना सब, मतलब जो कुछ है अपने पैसे, फीलिंग, इमोशन, सब कुछ ऐसे तिजोरी में लॉक, ये पर्सन आपको दिख रहा है लॉक कर रहा है। कोई कंट्रोलिंग नेचर है इन पे, शायद से इनके कोई फादर फिगर, ये कोई भी एनर्जी हो सकती है। आपको पता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को कौन रोक रहा है, पर मुझे यहाँ पे मोस्ट ऑफ कोई फादर फिगर दिख रहे हैं जो इन पर बहुत अपना हुक्म चलाते हैं, इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना चाहता है। ठीक है, वेटिंग में है।
इनको पता है कि आप ही इनकी स्टार हो, आप इनकी स्टार हो, और ये अपनी जो इच्छा है उसको पूरी करना चाहते हैं। और इनको थोड़े बहुत जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी जिनकी भी अवेकनिंग चालू हो गई है, उनको पता चल रहा है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो हाँ, इनको पता चल रहा है कि आपका ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड है, पर ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, इसकी वजह से भी दुखी है। अभी इनकी फीलिंग क्या है आपके लिए डिवाइन मैस्कुलाइन की, वो देखते हैं। बहुत ज़्यादा ही आई है। रिलीज योर एक्स, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को बोला जा रहा है, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहेंगे या किसी कार्मिक के साथ या कार्मिक सोलमेट के साथ डील करते रहेंगे, तो इनको बोला जा रहा है कि रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। इनको बोला जा रहा है कि आप इनको इनकी एनर्जी क्लीन करनी है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो कुछ जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको बोला जा रहा है कि इनकी फ्रेंड की हेल्प ले, आपके कनेक्शन के लिए फ्रेंड की हेल्प ले, या ये मुझे ऐसे लगता है कि अपने फ्रेंड से भी आपके लिए बातें करते हैं। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व वेडिंग। वाव। तो मोस्ट ऑफ जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, मुझे ऐसे भी लग रहा है, क्योंकि वेडिंग के बाद हनीमून का कार्ड आया है, कि कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की अभी रिसेंटली शादी हो गई है और वो हनीमून के लिए गए हैं किसी दूसरे के साथ, मतलब जिनकी रिसेंटली हो गई है, जो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं उनके लिए है। नहीं तो ये आपके साथ एक वेडिंग करके हनीमून के लिए जाना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की आपके लिए फीलिंग अभी रोमांटिक हो रही है, इनकी फीलिंग बढ़ रही है आपके लिए। को डिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। इनको को डिपेंडेंसी इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर किसी प्रीवियस रिलेशन में रहेंगे तो किसी और की वजह से ये उस रिलेशनशिप को झेल रहे हैं, जिनकी वजह से इनको को डिपेंडेंसी इश्यूज है, या अपने फैमिली पे डिपेंड हो सकते हैं, शायद से फाइनेंशियली, या कम्युनिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं। कम्युनिटी से जुड़े हुए इन द सेंस इनको बाकी दूसरों लोगों की बहुत पड़ी होती है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जिसकी वजह से अपने फीलिंग को ये गार्डेड करके बैठे हुए हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है। ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। इनका अट्रैक्शन जो है अभी बढ़ रहा है आपकी तरफ। शायद फेमिनाइन एनर्जी आपने बहुत ज्यादा वर्क कर लिया है, तो आपके जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। वाओ, यहाँ पे मैरिज एंड ऑल। तो हाँ, मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव आई है कि शायद से इनकी अवेकनिंग भी चालू हो गई है और ये आपके कनेक्शन के लिए सोच भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो गए। और मुझे यहाँ पे दी सन का कार्ड भी आया है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए ये होगा कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर इनके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस इनको बताए जा रहे थे, या ऑलरेडी इनके पास अगर बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, तो ये खुद में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं और ये शायद उन चॉइसेस को नहीं चुनेंगे। अभी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनका लक फैक्टर अभी चेंज होने वाला है। जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में है वो खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाएंगे। ये किसी सिचुएशन में अगर ये बंधे हुए होंगे, खुद को बंधा हुआ फंसा हुआ फील कर रहे होंगे, तो वो उस सिचुएशन को अभी रिलीज करना चाहते हैं। हाई प्रीस्ट, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप कोई साइकिक हो, हीलर हो सकते हो, या ये खुद थोड़े हाइडर रहेंगे, हाइड करते रहेंगे चीज़ें। दो सिचुएशन में अगर जगल करते रहेंगे तो उस दो सिचुएशन को ये जगल करना अभी बंद करना चाहते हैं और ये आपके साथ एक लेगेसी बनाना चाहते हैं। और अगर इनकी ऑलरेडी लेगेसी रहेगी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि उसमें वो बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो ये उस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं और आपकी तरफ
एक मूवमेंट लेना चाहते हैं। और अगर इनके घर वाले इनको बहुत सारे ऑफर दिखाते रहेंगे, न्यू पर्सन चॉइसेस दिखाते रहेंगे, फिर भी मुझे लगता है ये अगस्त मंथ में आपके तरफ एक एक्शन लेंगे। जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अगस्त में, अक्टूबर में, और अगस्त और अक्टूबर ही मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है इनके नेक्स्ट एक्शन आपको अगस्त और अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। आपको कैसी लगे प्लीज मुझे बताइए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए प्लीज गाइज। पूरा वीडियो देखिए, आधा अधूरा मत देखिए, तो आपको पता नहीं चलता है। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो फेमिनाइन है उनके लिए क्या गाइडेंस है हायर स्पिरिट से। फेमिनाइन को गाइडेंस है, देखो फेमिनाइन एनर्जी आई है, द मरियम सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्री। तो आपको बोला जा रहा है कि आप फॉरगिव कीजिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया होगा तो उनको आप फॉरगिव कीजिए, आपको उनके ऊपर सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्री। तो फेमिनाइन मोस्ट ऑफ बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जी ही होती है, तो आपको वही करना है। मास्टर जीसस आपके लिए आया है फिर से फॉरगिवनेस। तो अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत गालियां दे रहे हो, तूने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया, या बहुत रोना धोना चल रहा है, या किसी नेगेटिव पर्सनालिटी की वजह से आप में अगर दूरियां आई होगी, तो आप अगर उनको बहुत कोस रहे हो तो आपको वैसे नहीं करना है, आपको उनको फॉरगिव करना है। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आपके लिए मैसेज आया है कि आप एक पाथ पे हो, तो आपको ये सीखना है कि आप अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा भी किया है, अगर बहुत बुरा किया है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप उसको फॉरगिव करो और छोड़ दो। अगर एकदम से ही मतलब जो चीज आप माफ कर सकते हो उसको आप माफ कर सकते हो, और उसको ऐसे भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपको कि उसको पकड़ के रखना है उस पर्सन को, उसको फॉरगिव कीजिए और जाने दीजिए, क्योंकि फिर बाद में आपको ये ना हो जाए कि बाप रे इसको मैंने फिर से माफ किया और अपने लाइफ में लेके आए और इसने मेरे साथ फिर से वैसे किया। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world। तो आपको क्या करना है, खुद पे फेथ रखना है, आपको खुद पे फेथ रखना है, ऐसे स्पिरिट आपको बोल रही है। अभी देखते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। द मैजिशियन, आप जेमिनी हो सकते, ऑल साइन रीडिंग है इसलिए मैं साइन नहीं बोल रही हूँ, आप समझिए। मुझे ऐसे लग रहा है फेमिनाइन एनर्जी, आपको ब्लू कलर भी मुझे ऐसे लग रहा है बहुत पसंद रहेगा, और ये नहीं तो आप ब्लू बहुत प्रिफर कर रहे हो आप, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, शायद से आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो। एस ऑफ सॉर्ड आया है, आपको सच सुनना है, या आप किसी से सच सुनना चाहते हो, नहीं तो आप सच के साथ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। टू ऑफ सॉर्ड, किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि दो सिचुएशन इन द सेंस, एक मेटा गाइज, डिवाइन फेमिनाइन, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, और शायद से आप इस रिलेशनशिप के बारे में ये भी सोच रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या मूव ऑन करना है, कुछ डिवाइन, क्योंकि आपको शायद से आपके पर्सन के बारे में कुछ सच पता चला है, जिसकी वजह से आप ये सोच रहे हो कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है, आगे कंटिन्यू करना है मेरी जर्नी या नहीं करना है, ये आप सोच रहे हो। 10 ऑफ कप्स, शायद से फैमिली में आप मैरिड हो गए तो आप आपके फैमिली में बिजी हो ज़्यादातर करके, नहीं तो आप ये सोच रहे हो कि आपके पर्सन के साथ आप एक न्यू हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली बनाने का सोच रहे हो। एस ऑफ कप्स, प्यार बहुत है आपका, आप बहुत मतलब ये देख रहे हो ये कप में से प्यार बहता जा रहा है, तो आपका जो प्यार है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए वो भी वैसे ही है, पानी की तरह है, बहुत बह रहा है। पर आपका पर्सन शायद से, आप 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आप दुखी हो।
और डिवाइन फेमिनाइन, मुझे ऐसे लगता है कि इस रिलेशन में आपने आपके पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है। आप देते रहे हो। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए इतना कुछ ज़्यादा मिला नहीं है, मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो और खुद को बहुत मतलब दुखी महसूस कर रहे हो आप। क्वीन ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा गुस्सा भी आता रहेगा आपकी पर्सन की तरफ। आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन मूवमेंट नहीं ले रहा है, तो आप ना एकदम क्वीन ऑफ सॉर्ड की तरह बन गए हो। या आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, फेमिनाइन एनर्जी है, जो आपके पर्सन को ना बांध के रखे हुई है, जिसकी वजह से आपका बंदा आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। ये कोई भी हो सकती है, आपको पता है। ये फादर फिगर हो सकते हैं, मदर फिगर हो सकते हैं, या कोई लेडी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ एक मूवमेंट नहीं ले पा रहा है, या आप खुद ऐसे बने हो, आपको सिर्फ सच सुनना है, क्योंकि ये क्वीन ऐसी है जिसको सिर्फ सच सुनना होता है। अगर आप इसके सामने कोई बकवास करेगा, कुछ भी बातें करेगा, तो ये उसका गला ही काट देगी। ऐसे है आप, शायद से आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको सिर्फ सच सुनना है। अगर आपका बंदा आपके सामने कुछ बकवास करने वाला होगा तो आप उसकी कुछ सुनने वाली नहीं हो। प्रिंस ऑफ पेंटिकल, स्लो मूविंग एनर्जी है। आप आपके पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप वेटिंग एनर्जी में हो, आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट ले ले। दी वर्ल्ड का कार्ड, लेकिन आप दोनों में मुझे ऐसे लगता है कि डिस्टेंस, होराइजन इन द सेंस जियोग्राफिक डिस्टेंस ज़्यादा है। ये आपसे दूर रहते हैं और आप इनसे दूर रहते हो, ये भी सिचुएशन है। डिस्टेंस है यहाँ पे आप दोनों में, तो आप ट्रैवल करके या तो आपके पर्सन के पास जाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपका पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आए, या आप आपके पर्सन के एक कार्मिक साइकिल का, दी वर्ल्ड का कार्ड एक ये भी हमको बताता है कि एक कार्मिक सिचुएशन एंड होके हम दूसरे जर्नी के लिए जाते हैं। तो आप आपके पर्सन के या खुद की कार्मिक सिचुएशन के एंड होने का वेट कर रहे हो। ठीक है डिवाइन फेमिनाइन, तो ये आपकी लाइफ में चल रहा है। अभी देखते हैं रोमांस एंजल से आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए। अनरिक्विटेड लव, देयर इज अ नो इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। कुछ डिवाइन फेमिनाइन है, उनके पर्सन उनकी तरफ कोई मूवमेंट ही नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर में अगर ऑलरेडी किसी के साथ रहेंगे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनके फैमिली के साथ ही खुश है, ऐसे आपको लग रहा है। तो आपको ऐसे लग रहा है कि इनको आपके लव की ज़रूरत नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दिस कुड बी द वन, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो फेमिनाइन, आप जिनके बारे में बहुत हायर लेवल पे सोच रहे हो, मतलब अगर वो ही पर्सन अगर आपके माइंड में कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू जा रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप चाहकर भी अगर उस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, तो यस यही आपके लिए है। यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी उस पर्सन से मिल चुके हो और यही आपके लिए है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको एक दूसरे के बारे में जानना है। अभी आप अगर न्यूली अगर इस जर्नी में होंगे तो आपके लिए बहुत सारे लेसन्स है फेमिनाइन। आप जब तक वो लेसन्स नहीं सीखते हो, वो लेसन्स आपको यूनिवर्स की तरफ से ही दिए जाते हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। अभी तक आप डिवाइन नहीं हो, जब तक आप खुद की पूरी हीलिंग नहीं करते तब तक आप डिवाइन नहीं होते हो। तो अभी आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो आपको बोला जाता है कि एज यू रिवील यूर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर यूर बॉन्ड डिफर। तो आपको एक दूसरे को जानना है। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। आपके और आपके पर्सन में दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप दोनों की। आप जहाँ पे भी जाते हो, मतलब ऐसे मुझे लगता है कि अगर आप सेम प्लेस पे रहोगे या आप अगर एक दूसरे से मिलते हो, तो आपके आजू बाजू वाले जो लोग हैं ना, वो आप दोनों को देख के भी मतलब उनको ऐसे लगता होगा कि यार कोई पिक्चर ही चल रही है। ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे लग रहा होगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो स्पिरिट से आपको बोला जा रहा है, आपकी जो फीलिंग है वो कि आपके मन में ये चल रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना है। पर कैसे, हम ये जो रीडिंग होती है टैरोट की, वो हमारे हायर सेल्फ की होती है।
जो आपके माइंड में आपका जो हायर सेल्फ, जो 5D लेवल का सेल्फ है, उसकी ये रीडिंग होती है। तो आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में चांस देना है। आप 3D में कैसे भी आप दिखाते रहोगे या 3D लेवल पे आपके पर्सन आपके साथ कैसे भी बिहेव करते रहेंगे, लेकिन 5D में आपके पर्सन को, उनके हायर सेल्फ को, हायर सोल को ये पता है कि आप ही उनके ट्विन हो, ये उनको पता है। ठीक है, अभी आपके नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के लिए 7 ऑफ पेंटिकल। आप शायद से आपके पैसों पे बहुत फोकस कर रहे हो, आपके पैसे ग्रो नहीं हो रहे हैं फेमिनाइन, तो आप आपके पैसे के ग्रो होने का वेट कर रहे हो। एस ऑफ सॉर्ड, आपको सच सुनना है, और अगर आप आपके पर्सन के साथ अगर न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हो तो आप सच के साथ करना चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स, आप उनको अपना कप ऑफर करना चाहते हो, या आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए और आपको एक कप ऑफर करे। चैरियट का कार्ड आया है। यस, नेक्स्ट एक्शन में चैरियट का कार्ड। तो बहुत से फेमिनाइन को शायद से उनके डिवाइन मैस्कुलाइन या तो मिलने आ चुके हैं या मिलने आ सकते हैं ट्रैवल करके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, शायद से आप दोनों के झगड़े भी चल रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। ये झगड़े इसलिए हो रहे हैं कि आप इनसे वेटिंग में हो, आप इनसे वेट कर रहे हो, शायद से कमिटमेंट का आप इनसे वेट कर रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन आपने मतलब इनको ही चुना है, लेकिन आप वेट कर रहे हो आपके शिप के आने का। तो आपको अगर इनसे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो आपके इनसे झगड़े हो रहे हैं, या इनके साथ हो रहे हैं या किसी और के साथ हो रहे हैं झगड़े। इन द सेंस सच में मारा मारी आप नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके किसी के साथ, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं किसी के साथ। ठीक है फेमिनाइन, तो डिवाइन फेमिनाइन ये आपके लिए गाइडेंस है और ये आपकी एनर्जीज है जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो उनके लिए। अभी हम देखते हैं कि जर्नी के लिए, आपकी जर्नी के लिए क्या गाइडेंस है और क्या होने वाला है आपके जर्नी में। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हायर स्पिरिट से जर्नी के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सैंड जर्मन, कर्मा रिलीजिंग। वाओ, आपके जर्नी के लिए कार्ड आया है कर्मा रिलीजिंग। तो आपका जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है वो रिलीज हो रहा है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जर्नी में अगर बहुत सारे ड्रामेबाजी चल रही है, आप ऐसे सोच रहे हो कि आपका पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट नहीं ले रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कैसे होगा क्या होगा, तो आपको ये सब जो ड्रामा है ना उसको आपको छोड़ देना है और खुद के लिए एक पाथ क्रिएट करना है। मेरे बहुत से व्यूअर्स है वो साइकिक हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। ध्वजवल खोल, धर्मा अनफोल्डिंग। देखो आपके लिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं स्पिरिट से। और ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। वाओ, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक ऑन अ स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो आप एक पाथ पे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे क्यों हो, आपको ही भगवान ने ट्विन फ्लेम क्यों चुना है, क्योंकि आपको दूसरों की हीलिंग करनी है, आपको दूसरों को गाइड करना है। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। तो आपके लिए आया है कि आपके जो भी कार्मिक कॉर्ड्स रहेंगे ना जर्नी के लिए वो अभी कट हो रहे हैं। वेरी पॉजिटिव कार्ड, आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। अभी देखते हैं जर्नी के लिए क्या कार्ड आएगा आप दोनों की जर्नी के लिए। दी विल का कार्ड आया है यहाँ पे। 10 ऑफ सॉर्ड, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड और 5 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसे लग रहा है कि जर्नी के लिए मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगिनिंग है। दी विल का कार्ड आया है, तो दी विल का कार्ड हमें ये बताता है कि आपका जो लक फैक्टर है वो चेंज होने वाला है। आपका जो लक है, दी विल का कार्ड इन द सेंस लक फैक्टर आपका चेंज होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, तो लक फैक्टर 10 ऑफ सॉर्ड। अगर आप खुद आप या आपके पर्सन खुद में अगर बंधा हुआ महसूस कर रहे थे किसी रिलेशनशिप में, या अगर आप किसी के साथ रहोगे जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा था, आपके पर्सन अगर आपके लाइफ में अगर इन एंड आउट रहेंगे ना, तो इसकी वजह से आप दोनों में झगड़े चल रहे थे, तो
तो वो सब सिचुएशन एंड होने वाली है, डेथ होने वाली है आपकी जर्नी में। आपको ये बोलने वाला है कि बोल रहे हैं, स्पिरिट बोल रहे हैं कि ये एंड होने वाली है, डेथ होने वाली है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप दोनों का भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन फंसे हुए रहेंगे तो वो वहां से निकलेंगे, और अगर आप फेमिनाइन, अगर आप फंसे हुए रहेंगे किसी सिचुएशन में तो आप उससे निकलने वाले हो। आपके लाइफ में अगर कोई इन एंड आउट करता रहेगा जो आपको फंसा रहा है, जिनके साथ आपके बहुत कंटिन्यू झगड़े हो रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप की डेथ होने वाली है, मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। कोई है आपके लाइफ में या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में जो इनसे कंटिन्यू आर्ग्यूमेंट करता रहता है, जिसकी वजह से ये भी खुद को बहुत दुखी महसूस करते हैं। तो उस सिचुएशन की अभी एंड होने वाली है। अभी देखते हैं कि रोमांस एंजल से क्या आया है जर्नी के लिए। चिल्ड्रन, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो जर्नी है जो कंप्लीट नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। आपके पर्सन को चिल्ड्रन हो सकते हैं या आपको चिल्ड्रन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप आपके चिल्ड्रंस के बारे में सोच रहे हो कि इनका क्या होगा। लेकिन गाइज, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो एक बात याद रखिए, अगर आप एक सोल जर्नी में हो और अगर आपके बच्चे हैं तो आपका जो ट्विन होगा ना, वो भी आपके बच्चों को एक्सेप्ट कर देता है, क्योंकि भगवान ने वो उस पर्सन को भी वैसे ही बनाया होता है कि वो अगर उस आपकी जिस पर्सन से अटैचमेंट है वो उस पर्सन को भी उतना ही प्यार करता है। ठीक है। प्लेफुलनेस आपकी जर्नी के लिए ये आया है कि टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आपको थोड़ा प्लेफुल रहना है इस जर्नी में, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे। अगर आप आपके पर्सन के साथ झगड़े कर रहे हो डिवाइन फेमिनाइन, तो आपको वो नहीं करने हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, प्लेफुल रहना है। रिलीजियस फैक्टर, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। तो आपको बोला जा रहा है जर्नी में कि आपको कोई रेड फ्लैग, मतलब आपको एक गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि ऐसे मत करो, ये मत करो, फिर भी आप अगर वो चीज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। एक मिनट है गाइस। और रिलीजियस फैक्टर, कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको, मतलब उनके लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसे दिख रहा है कि कास्ट रिलीजन फैक्टर मैटर कर रहा है। आप इनसे अलग कास्ट में हो, ये आपसे अलग कास्ट में है, जिसकी वजह से आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, इनके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप, इनको अलग अलग चॉइसेस दिखाई जा रही है। तो आपको इस रिलेशनशिप में पे अटेंशन देना है कि क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने हैं एक्चुअली, और फिर एक्शन लेना है, ऐसे ही नहीं एक्शन लेना है। जर्नी के लिए आपको कार्ड आया है दी हेरोपन का, मैरिज का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, दी मून, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड। अगर आपके पर्सन किसी के साथ कार्मिक रिलेशन मैरिड है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो वहाँ पे खुश नहीं है। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है। जर्नी के लिए मुझे ये बता रहे हैं कि स्पिरिट बता रहे हैं कि आपके पर्सन ना आपको, वो किंग ऑफ कप्स की तरह है, वो ना आपकी तरफ पैशनेट तो है, इनको आप इनसे दूर हो तो ये आपको स्टॉक भी करते हैं जर्नी के लिए, और ये आपको एक मैरिज मटेरियल, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल भी देखते हैं, और आप आपके पर्सन को भी एक मैरिज मटेरियल देखते हो। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि जर्नी में जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है उनकी अवेकनिंग होने वाली है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकनिंग होने वाली है। और अगर आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं, आपको रात को नाइटमेयर्स आ रहे हैं। आप अगर इस जर्नी के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हो तो आपको थोड़े बहुत स्लीपिंग इश्यूज आने के चांसेस है। इमोशन लेवल आपका हाई हो रहा है क्योंकि आपका कर्मा क्लींजिंग चल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत इमोशन हो रहे हो। और आप और आपके पर्सन में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो इसकी वजह से आप दुखी भी हो कि आपका पर्सन आपसे कुछ बात नहीं कर रहा है।
लेकिन मुझे यहाँ पे देखिए, मुझे पॉजिटिव कार्ड ये आया है कि आपके पर्सन ना आप ये बात भी नहीं करते रहेंगे, फिर भी ये आपको स्टॉक करते हैं और ये ना आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं। तो जर्नी में आया है कि आपकी जर्नी सक्सेसफुल होगी, लेकिन आपको खुद पे पहले तो वर्क करना है, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना है। ये जर्नी इसलिए आपको दी है कि आप खुद की ग्रोथ करो, आपको कोई गाइडेंस भी करता रहेगा। हीरोपन का कार्ड शादी का ही नहीं बताता है, तो हम किसी ऐसे पर्सन को भी फॉलो करते हैं जो हमें अपनी पाथ पे गाइड करता है। तो आपको भी किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, अगर आप नहीं ले रहे हो तो, जो आपके पाथ में आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे। आप दोनों भी ये देखो, यहाँ पे दी मून का कार्ड आया है। दी मून का कार्ड हमारे इमोशंस को भी दिखाता है, तो इनके इमोशंस भी आपके लिए बहुत हाई है। ये चाहते तो है आपके पर्सन आपकी तरफ आना, पर किसी कार्मिक सिचुएशन में ये फंसे हुए होने की वजह से भी ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, और कास्ट रिलीजन फैक्टर का भी इनको प्रॉब्लम है। कोई सीनियर अथॉरिटी है या कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो इनको ना आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। लेकिन जब भी इनका कर्मा अगर उनके साथ खत्म हो जाएगा तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स है जर्नी में, बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स है उनकी पर्सन उनकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे। प्लीज स्पिरिट, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके पर्सन उनकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे। 4 ऑफ सॉर्ड, 4 डेज 4 वीक्स में आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। और मुझे गाइड कीजिए प्लीज स्पिरिट, और मुझे गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, वाओ, इनका इमोशन लेवल आपकी तरफ हाई हो जाएगा। 4 ही मुझे आ रहा है, तो 4 डेज 4 वीक्स, किसी किसी के लिए 4 मंथ भी हो सकता है। तो ये 4 आपके लिए आया। इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अगर अवेकन नहीं रहेंगे तो इनकी अवेकनिंग प्रोसेस चालू हो रही है। आपकी अवेकनिंग पहले हो गई होगी, तो मुझे 4 बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि नवंबर तक आप लोगों की जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जिनकी पूरी हीलिंग हो गई है, वो अभी एक अच्छे से बैलेंस एनर्जी में है, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन और उनकी जो यूनियन है, वो जर्नी की यूनियन, वो नवंबर में होगी। ठीक है गाइज, तो ये थी आपके ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और ये रीडिंग आपको जब मिलेगी, टाइमलेस रीडिंग है, तभी ये आपसे रेजोनेट होगी, इसमें तभी आपके लिए मैसेजेस होंगे। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।